दोस्तों, इजराइल अब हमास के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुका है। एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत अब लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने के बाद अभी तक इजराइल की मिलिट्री ने कुल 26 मस्जिदों को तबाह कर दिया है। इजराइल की मिलिट्री का कहना है कि इन मस्जिदों के अंडरग्राउंड और आउटर पेरीमीटर में आतंकवादी छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन मस्जिदों को तबाह करना जरूरी हो गया और यही वजह है कि अभी तक कुल 26 मस्जिदें तबाह की जा चुकी है। इस मामले को लेकर मुस्लिम देश काफी संवेदनशील है और तेजी से आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल गाजा के खिलाफ एक से बढ़कर एक कदम उठा रहा है और इजरायली मिलिट्री ग्राउंड इन्वेशन को शुरू भी कर चुकी है। इजराइल ये बात पहले ही कह चुका था कि हमास ने कायरतापूर्वक हमला करके इजराइल के लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा और गाजा का इन्वेजन होकर ही रहेगा, जिस पर अमेरिका का भी पूरा समर्थन है। वहीं हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल का दौरा करने पहुंचे थे, जिसके समय उन्होंने कहा था कि इजराइल में वह 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात करने वाले हैं ताकि इजराइल को फिलिस्तीन के इन्वेजन में मदद की जा सके। इन 2000 सैनिकों में मेडिकल स्टाफ और मिलिट्री एडवाइजर शामिल हैं, जो इजराइल की मिलिट्री को फ्रंट लाइन पर मदद करने के साथ साथ कंट्रोल रूम में रणनीति बनाने में भी मदद करेंगे और अब इसका असर होता दिखाई भी दे रहा है। बता दें कि इसी बीच ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है कि अब अमेरिका इजराइल में तैनात अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिका की तरफ से अब इस बात के इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं कि शायद अमेरिका इजराइल में अपने सैनिकों की संख्या 2000 से 5000 तक ले जाए, जो इजराइल की मिलिट्री को खुलकर हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे। इजराइल के साथ अमेरिका की स्पेशल फोर्स यूनिट जैसे कि डेल्टा फोर्स भी काम कर रही है, जो अमेरिकी मिलिट्री की एक एलीट यूनिट है। इनका इस्तेमाल हमास द्वारा अपने कब्जे में लिए गए आम इजरायली नागरिकों को छुड़ाने में किया जा रहा है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन में सभी मुस्लिम देश लगातार मिलकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये देश चाहते हैं कि इजराइल गाजा पट्टी पर अपनी बमबारी और मिलिट्री की एक्शन तुरंत रोक दे, ताकि फिलिस्तीन में मौजूद 20 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। और इसके लिए वे चाहते हैं कि सभी हमलों और मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में चौथी बार प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए चौथी बार भी इस रेजोल्यूशन को पूरी तरह से वीटो कर दिया है। अमेरिका अपनी पोजीशन पर पहले भी ये बयान दे चुका है कि अगर ग्राउंड लेवल पर हमें हालात को काबू करना है तो इसके लिए वहां पर प्रेजेंस बहुत जरूरी है और अमेरिका इजराइल में ग्राउंड पर मौजूद है, इसीलिए उन्हें अच्छे से पता है कि स्थिति के साथ कैसे डील करना है। और फिलहाल इजराइल पर प्रतिबंध लगाना या फिर हमला रोकने के लिए दबाव बनाना इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए अमेरिका इस तरह के रेजोल्यूशन को समर्थन नहीं देता। वहीं पर हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि गाजा पट्टी को कई टन मानवीय सहायता मिल रही है, जिसमें 40 टन का योगदान तो भारत ने ही दिया है, जिसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त फिलिस्तीन को मानवीय सहायता नहीं मिल पा रही। इसके अलावा आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहली बार सऊदी अरब की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक काफी संतुलित बयान देखने को मिला। दरअसल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख पहुंचे थे, जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के सदस्य भी हैं, जिनका नाम तुर्की एल फैसल बताया जा रहा है। इन्होंने खुलकर कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर वह एक मिलिट्री सॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। आगे बात करते हुए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता अभियान का उदाहरण दिया और कहा कि मिलिट्री का इस्तेमाल करने की बजाय अगर भारत और पूर्वी यूरोप की तरह सिविल डिसोबीडियंस जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए तो फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे में कोई भी जीते या हारेगा नहीं, बल्कि इससे हमें विक्टिम ही मिलने वाले हैं, जो काफी हद तक सच भी है, क्योंकि चाहे इजराइल हो या फिर फिलिस्तीन, दोनों को ही काफी नुकसान हो रहा है। हमें यहाँ पर इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध के बाद होने वाला नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक भी होता है। युद्ध की वजह से दो समुदाय और धर्म के लोगों के बीच में कट्टरता और नफरत बढ़ सकती है, जो आने वाले कई पीढ़ियों को याद रहेगी। यही वजह है कि अगर पूरी दुनिया चाहती है कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति हो, तो हमें काफी समझदारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए शांति और स्थिरता की जरूरत है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब तेज होता जा रहा है और इजराइल की मिलिट्री खुलकर बड़े एक्शन उठा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को रोकने के लिए तेजी से गतिविधि जारी है, जो आने वाले समय में
और भी तेज हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से इजराइल लगातार मस्जिदों को टारगेट बना रहा है, ऐसे में क्या इजराइल को मस्जिदों पर कार्रवाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि सभी मुस्लिम देश इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।